जय माता दी। स्वागत है आप सबका ब्रह्मांशी में। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। भारतीय संस्कृति में गुरु को देवता तुल्य माना गया है। आज आपको महर्षि वेदव्यास यानी कि समस्त मानव जाति के गुरु माने जाने वाले गुरु के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी। दरअसल महर्षि वेदव्यास जी का जन्म आषाढ़ की पूर्णिमा को लगभग 3000 ईसा पूर्व हुआ था और उनके सम्मान में ही हर वर्ष हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। वेद, उपनिषद और पुराणों का प्रणयन करने वाले वेदव्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है और बहुत से लोग इस दिन वेदव्यास जी के चित्र का पूजन और उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महर्षि पाराशर एक बार भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण करते करते उनकी नजर एक स्त्री पर पड़ी जिसका नाम था सत्यवती। मछुआरे की पुत्री सत्यवती दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। सत्यवती दिखने में तो बहुत आकर्षक थी, लेकिन उनके शरीर से हमेशा मछली की गंध आती रहती थी, जिसकी वजह से उन्हें मत्स्य गंधा भी कहा जाता था। सत्यवती को देखकर ही पाराशर ऋषि का मन विचलित हो गया, व्याकुल हो गया और उन्होंने सत्यवती से संबंध बनाने की कामना जाहिर की। लेकिन सत्यवती ने इस बात को टाल दिया। जब ऋषि ने उनसे आग्रह किया तो सत्यवती ने कहा कि इस संबंध से होने वाली संतान को वो जन्म नहीं दे सकती। लेकिन जब पाराशर ऋषि नहीं माने और उन्होंने सत्यवती से निवेदन किया तो सत्यवती ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त कि संभोग क्रीड़ा करते समय उन्हें कोई भी देखे ना। दूसरी शर्त कि उनकी कौमार्यता भंग ना हो, यानी कि संबंध बनाने के बाद वो वापस कुंवारी हो जाएं। ऋषि ने उन्हें ये भी आशीर्वाद दे दिया। और तीसरी बात कि उनके शरीर से आने वाली मछली की महक के स्थान पर फूलों की सुगंध आने लगे। तब ऋषि ने उनकी ये तीनों शर्तें मान ली और इस तरह उनके साथ संबंध स्थापित किया। समय आने पर सत्यवती को एक पुत्र हुआ जिसका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया और यही कृष्ण आगे चलकर वेद व्यास जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाभारत काल में माँ के कहने पर महर्षि वेदव्यास ने विचित्रवीर की रानियों के साथ और साथ साथ एक दासी के साथ नियोग भी किया, जिसके बाद पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का अवतार भी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि वेद व्यास जी को बाल्यकाल से ही आध्यात्म में रुचि थी और इसके फलस्वरूप उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा भी प्रकट की थी और वन में जाकर तपस्या करने की अनुमति भी मांगी थी। लेकिन उनकी माता ने उस समय उनकी इच्छा को ठुकरा दिया। तब ऋषि ने बहुत हठ किया, जिसके बाद माता ने उन्हें वन में जाने की आज्ञा दी। पर उस समय उन्होंने वेद व्यास जी से ये कह दिया था कि अगर तुम्हें ग्रह का स्मरण आए तो तुम किसी भी समय वापस आ जाना। इसके बाद वेद व्यास जी तपस्या हेतु वन चले गए और वन में जाकर कठिन तपस्या की, जिसके पुण्य प्रताप से वेद व्यास को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। इसके बाद इन्होंने वेदों का विस्तार किया, महाभारत, 18 महापुराणों सहित ब्रह्म सूत्र की भी रचना की। इन्हें बादरायण भी कहा जाता है। वेदव्यास को अमरता का वरदान प्राप्त है, अतः आज भी वेदव्यास किसी न किसी रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। तो चलिए अपने अपने गुरुओं के साथ वेद व्यास जी को भी गुरु पूर्णिमा की बधाई दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।